प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा बीजेपी ने जो सरकार बनाई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हम यदि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। इसके अलावा नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर में भी बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं हमारे संवाददाता दीपक चौधरी ने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नीति पे आगे चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग जातिवादिता की राजनीति करते हैं उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक संकल्प था कि हम समाज के अंतिम कोने में जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसको उसका हक नहीं दिला देंगे तब तक हम अपना काम निरंतर करते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। जी सर, बीजेपी में ये कहा जाता है जब कोई चुनाव ख़त्म हो जाता है वो अगले चुनाव की तैयारी कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अगला चुनाव एक एमएलसी आ रहा है, उसके बाद एमपी का चुनाव आएगा, तो उस प्रकार से आप कैसे देखते हैं, क्या तैयारी होगी अब बीजेपी की? नहीं, देखिए, हम लोग चुनाव को चुनाव की दृष्टि से नहीं, हम लोग जनता के बीच हमेशा रहते हैं। अब जैसे आपने 2 युवाओं की जोड़ी का जिक्र किया, वो लोग कब आए? जब चुनाव घोषित हो गया या लगा कि अब चुनाव होना है तो चलो भाई, एक पॉलिटिकल टूरिज्म पे वो लोग आते हैं। वो लोग जनता के बीच में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जनता की सेवा करता है, इसलिए हमें चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होती। एक चुनाव आप भी भूल गए हैं, नवंबर में हम लोग का नगर पालिकाओं के भी चुनाव है, नगर निगम के भी चुनाव हैं। तो हिंदुस्तान में तो चुनाव लगातार चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के रूप में काम करता है और इसीलिए हमको सफलता मिलती है। सर, आखिरी सवाल है, आपके नज़रिए से जिस प्रकार से पहले गठबंधन टूटे हैं, ये वाला जो गठबंधन हुआ था क्या टूटेगा सर? आपने स्वयं इसका उत्तर दे दिया। गठबंधन में जो लोग आते हैं उनकी कोई नीति नहीं होती, उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि ये केन प्रक्रियन कुछ भी करके सत्ता हथिया लो, अपने परिवार का विकास कर लो, अपनी तिजोरियां भर लो, और जब वो नहीं होता है तो वो टूट जाता है। और जनता आज इस प्रकार के गठबंधन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग सेवा करने नहीं आए हैं, ये लोग प्रदेश का विकास करने नहीं आए हैं, ये लोग अपना विकास करने के लिए आए हैं। तो उसी को जनता ने रिजेक्ट किया है। आप देखिए कि सन 85 के बाद पहली दफ़ा ऐसा है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है, भारी प्रचंड बहुमत के साथ। देखिए, ये है गाजियाबाद के लोकप्रिय नेता अनिल अग्रवाल। स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में जो चुनावों में गठबंधन बने थे वो टूटेंगे और योगी और मोदी के फेस पे ही एक बार फिर से सरकार बीजेपी ने बनाई है। दीपक चौधरी, R9, गाजियाबाद।